फिर से कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, ठीक है। कट द 10 ग्राम पीसेस गिवन इन द एंड ऑफ द नोटबुक। आप अपना बुक ओपन करो, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, आप बुक से इसको काट के निकाल लो, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसको क्या कहा है, 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम शेप, ऐसे 10 ग्राम बोलता है, ठीक है। और इसको निकाल के इसको व्हाइट एजेस के अलग काट के अलग अलग शेप निकालना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड में ही बना दिया ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। मैंने क्या करा, वही एग्जैक्ट फिगर लिया, ठीक है। उसको मैंने बाउंड्री बना के ऐसे मैंने काट लिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलो उसके लिए मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर मुझे चाहिए, इसका कलर मैं बना लेता हूँ। क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, पर्पल 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 नहीं है ना, पर्पल ही बना लेते, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बोला एक्सप्लोर द फिगर। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको ये बना लेता हूँ। एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। इनमें से आपको ये फिगर आउट करना है कितने पीसेस का एरिया सेम है, ठीक है। अब देखो, ए और बी का तो सेम है, ए और बी क्या है, इनका तो सेम है, ये तो सीधा ही देखते ही पता चल गया है ना, ठीक है। ए और बी का तो सेम है। और और किस किस का सेम है, और किस किस का सेम है, अगर आप देखो इसका सी और ई, ठीक है, दे आर ट्राइंगल्स। अगर आप इन ट्राइंगल्स को लो, ठीक है, और इसको ऐसे ओरिएंट करो, थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे कुछ करके ओरिएंट करो, तो ये एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है मतलब दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो सी और ई का एरिया क्या है, सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया, सी और ई भी दे आर ऑल्सो सच फिगर्स जिसका एरिया सेम है, ठीक है। और देखो, और एक चीज देखो, डी और एफ का एरिया सेम आ जाता है, ठीक है। डी और एफ का एरिया कैसे सेम आ जाता है, देखो ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो मैं क्या करूंगा, सी को लिया, ठीक है, सी को मैंने ऐसे रखा, स्क्वायर के अलोंग ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे स्क्वायर के अलोंग रखा। अब क्या करूंगा, फिर से मैं ई को भी लूंगा, ई को भी मैं थोड़ा सा घुमा के ऐसे स्क्वायर के अलोंग रखूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ये जो दो ट्राइंगल है उनका एरिया और ये स्क्वायर का एरिया सेम है, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल का स्क्वायर का एरिया ठीक सेम है, आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो, सेम इन दोनों ट्राइंगल से है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं, देखो अगर इसको मैं प्रॉपर अलाइन करूँ, ये ऐसे अलाइन हो जाता है। अब और, अरे इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ ताकि, देखो अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से अलाइन, इसको ऐसे लगा लेता हूँ, और इसको इसको ऐसे लाके इसको भी थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा। कैसे अलाइन करना पड़ेगा देखते हैं, आई थिंक ऐसे अलाइन करना पड़ेगा और थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल से ही मैं ये स्क्वायर भी बना पा रहा था, इन दोनों ट्रायंगल से ये पैरेललोग्राम टाइप का शेप है, इसकी भी बना पा रहा हूँ। इसका मतलब पैरेललोग्राम और ये स्क्वायर, इनका भी शेप क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए और बी का एरिया इक्वल है, और जी और डी का भी एरिया इक्वल है। जी एंड ए इक्वल्स टू बी, ए और बी का एरिया, और सेम वे में जी इक्वल्स टू डी, इसका एरिया और इसका भी एरिया सेम है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इन दोनों ही ट्रायंगल्स की मदद से इसका एरिया भी सेम मैं ला सकता हूँ, ठीक है। इधर देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे प्लेस करूंगा, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर, और सेम वे में इस ट्रायंगल को भी मैं ऐसे प्लेस कर दूंगा। अच्छा ये ट्रायंगल कहीं चला गया, लेके आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अब ऐसे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि आई होप समझ में आ गया, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया जो है बड़े ट्रायंगल के, इस बड़े ट्रायंगल के बराबर है। सो इन दोनों का एरिया इसके बराबर है, सो इन दोनों का एरिया इसके बराबर है, इन दोनों का एरिया इसके बराबर है, और इन दोनों एरिया का इसके बराबर है। इसका मतलब इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया भी क्या है, सेम है, आर इक्वल्स टू एफ, ठीक है। और सी और जी ई का इक्वल है ही, इतना तो समझ में ही आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप पीसेस को इधर उधर करके ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है।
कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकाल देखते हैं। विच शेप हैज मोर एरिया, एफ और जी? एफ या फिर जी? एफ कौन सा, एफ ये है और जी ये क्या है? इन दोनों का एरिया सेम है, फिर हम लोग ने देख लिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी है, ये तीनों क्वेश्चन अभी जो करे वो वही है, ठीक है। उसके बाद पूछा विच ऑफ द एरिया ऑफ शेप, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप है कंपेयर टू शेप जी? ए का एरिया और जी का एरिया कंपेयर करने को कहा है, ठीक है। ए का एरिया और जी का एरिया कंपेयर कैसे करेंगे? ए का एरिया और जी का एरिया कंपेयर करने को कहा है, ठीक है। चलो इसी डायग्राम में देखते हैं कैसे कंपेयर से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मुझे ये पता है। हम्म, 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 अब देखो, हाँ, अगर मान लो मैंने ऐसा ये लाइन एक कंप्लीट कर लिया होता, ठीक है, अगर ये ऐसे ज्वाइन कर लिया होता, तो क्या इस वाले ब्लॉक का और इस वाले ब्लॉक का एरिया सेम हो जाता? आई होप आप समझ पा रहे हो, इस ब्लॉक का और इस पूरे ब्लॉक का एरिया सेम हो जाता, है ना। ठीक है, अब मुझे ये पता है इस सी को मैं इसके यहां पे लेके आके रख सकता हूं, है ना। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं, इस सी को अगर आप ध्यान से सुनोगे, इसको मैं अगर कॉपी करा, ठीक है, सेम चीज को कॉपी करके मैंने इधर पे रख लिया, ठीक है। और सेम चीज को सी को ही मैं इधर पे ला के ऐसे ही इसका एरिया भी बना सकता हूं। अरे, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चार ये रेक्टेंगल मिलके इसका एरिया के बराबर बन रहा है, ठीक है। चार ट्राइंगल्स, है ना, चार ट्राइंगल्स मिलके इसके बराबर का एरिया बन रहा है ना। ये ट्राइंगल ऐसे कितने ट्राइंगल्स, चार ट्राइंगल, एक, और ये सेम ट्राइंगल इधर पे भी ऐसे लग जाता है, और ये ट्राइंगल ऐसे हो गया, और एक ये ट्राइंगल, ये चार ट्राइंगल मिलके इस बड़े ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो रहा है। और मुझे बोला है कंपेयर करने को एफ और जी, नहीं नहीं, ए और जी, ए और जी, ठीक है, ए और जी। अब मुझे ए और जी में देखो, अब ये जो बन रहा है, ये तो ये दो ट्राइंगल मिलके बन रहा है, और ए बन रहा है चार मिलके, मतलब जी का दो गुना होगा। सो एरिया ऑफ ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया। चलिए, आप ऐसे ही करके इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। आप ये खुद से कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको पीसेस लेके ही ट्राई करना पड़ेगा, इसमें समझाने का कुछ है नहीं ज़्यादा। चलिए।